हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज यादव और आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक नया वीडियो कक्षा 12 के लिए। आप व्यू में हम लोगों ने इसके पहले 3.1 एक्सरसाइज के 5 सवाल किए थे। जो 5 सवाल किए थे उसके बाद जो शेष सवाल रह गए हैं उनको हम लोग इस वीडियो में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी किताब में दिया गया है कि एक अवयव दिया गया है ए। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें अवयव ए बराबर दिया गया है 2 4 3 2। अवयव है 2 4 3 2 यह है। और इसके बाद है बी लिखा गया है बी, यह दिया गया है 1 3 ऋण 2 5। 1 3 ऋण 2 5 यह अवयव है। कह रहा है ए प्लस बी का मान ज्ञात कीजिए। ए प्लस बी इक्वल टू व्हाट? ए प्लस बी का मान क्या होगा? हमने बताया था जोड़ने में क्या करते हैं, संगत अवयवों को जोड़ लेते हैं। तो ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, दो में कौन जोड़ेंगे? ये पहला इसके पहले में जुड़ेगा तो 2 प्लस 1। यहां तो हो जाएगा 4 प्लस 3। यहां से हो गया 3 माइनस 2, 2 प्लस 5 इक्वल टू आपका हो गया 3 7 1 7। यह आपका आंसर है। यह आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का यह ए था। ए 6 का ए। इसके बाद 6b पर बात करते हैं। 6b है। 6b में कह रहा है 2 प्लस आई माइनस आई। एक वेक्टर अवयव दिया गया है कि 2 प्लस आई माइनस आई, 2 प्लस आई माइनस आई और 3 4 आई, ये एक है। और दूसरा अवयव लिखा गया है बी में 1 प्लस आई 2 आई, 1 प्लस आई 2 आई 2 आई 3, 2 आई 3 ये है। अब क्या करना है, हमको निकालना है a प्लस बी। a प्लस बी तो a प्लस बी बराबर क्या होगा? देखिए 2 प्लस आई 1 प्लस आई जोड़ लेंगे तो दो गिनती वाला गिनती में जुड़ेगा, आई वाला आई में जुड़ेगा, क्योंकि बिरादरी जुड़ती है। इसको आप लोग जानते हैं कि सजातीय पद ही जोड़े जाते हैं। तो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, ये हो गया 3। आई प्लस आई इक्वल टू 2 आई और यहां से माइनस आई और प्लस 2 आई, आपका हो जाएगा आई। यहां से देखिए 3 और 2 आई तो हो गया 3 प्लस 2 आई। यहां तो हो गया 4 आई प्लस 3, 4 आई प्लस 3 आंसर। तो जोड़ने का काम आप लोग इसी तरह से कर लेंगे। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सी पर। चलिए इसका सी वाला करते हैं। सी वाले में है बी हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी में सवाल भी हो जा रहा है आसानी से, आपको ये कोई दिक्कत नहीं है। सवाल नहीं लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत होगी, क्योंकि अगर बुक में नहीं है तो भी आप लोग सवाल समझ सकते हैं कि क्या लिखा जा रहा है। छठवें का सी यहां पर लिखा है cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा। a इक्वल टू cos 2 अल्फा sin 2 अल्फा। इसके बाद लिखा है cos अल्फा sin अल्फा, cos अल्फा sin अल्फा। और बी वाला लिखा गया है का साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर अल्फा, कास अल्फा साइन अल्फा, कास अल्फा साइन अल्फा। ये देखिए अब यहां पर क्या निकालना है, हमको वही कार्य करना है। ए प्लस बी निकालना है तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी यहां से हो जाएगा कास 2 अल्फा, कास 2 अल्फा और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और यहां देखिए साइन 2 अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, ये हो गया आपका कास अल्फा और प्लस ये कास अल्फा। यहां से हो गया साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये बराबर आ जाएगा कास 2 अल्फा को अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि हम जानते हैं
cos 2 अल्फा बराबर होता है cos 2 अल्फा बराबर 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर अल्फा, 2 साइन स्क्वायर अल्फा ऐसा होता है। तो हम लोग यहां पर लिख लेंगे इतना और प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा कास अल्फा, साइन अल्फा कास अल्फा प्लस कास स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा 2 कास अल्फा और ये हो जाएगा 2 साइन अल्फा, ये है। तो यहां से आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा आपका सॉरी ये देखिए 2 माइनस बचेगा माइनस, और यहां से हो जाएगा कास कॉमन ले सकते हैं, या तो चाहे तो इसी को लिख दें, ये कुछ छोटा तो हो नहीं रहा लेकिन चाहे तो कॉमन ले लिए, चलिए कास अल्फा कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा 2 साइन अल्फा और प्लस कास अल्फा, कॉमन लेना आप जानते हैं, और ये हो जाएगा 2 कास अल्फा और ये हो गया 2 साइन अल्फा। अब यही छोड़ दीजिए इसको, ये आपका आंसर हो गया, ये भी आपका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 समाप्त होता है, तो 6 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट करिएगा, और इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर, तो आप लोग कहीं अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिएगा और बताइएगा कहां समस्या हो रही है, उसको हम सॉल्व करके भेज देंगे। और दूसरी बात कि जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को जब भी देखिए तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो जब भी हम कोई नया वीडियो आपके लिए उपयोगी वीडियो, अच्छा वीडियो लेकर आएंगे, वह वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सकेगा और उसे आप इजीली देख सकते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान रखिए, लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 में कह रहा है a प्लस फिर मैट्रिक्स बनाया है और लिखा 2 3 ऋण 1 4, 2 3 ऋण 1 4 ये लिखा है, बराबर लिखा है 3 ऋण 6 ऋण 3 8, बराबर लिखा है 3 ऋण 6 ऋण 6 और ऋण 3 8, ये आपका है। अब कह रहा है ए का मान बताइए, तो ए का मान क्या हो जाएगा, ये देखिए आपका 3 - 6 - 3 8 और इतना दिया गया, इसको प्लस है दाहिने में ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा 2 3 ऋण 1 4, और इस प्रकार से 3 2 सॉरी घटाना है, 3 में से 2 जाए 1, या देखिए ऋण 6 और ये हो जाएगा ऋण 3, तो ऋण 3 है तो क्या हो जाएगा ऋण 9 हो जाएगा, ये आपका -3 है, ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 8 में से 4 घटाएंगे आपका 4 है। तो बिल्कुल घटाना भी आसान है, ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 की बात करते हैं, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो a इक्वल टू यहां तो लिखा 3 ऋण 5, 3 ऋण 5 और 2 ऋण 4, ये आपका है। इसके बाद b का मान दिया गया है 0 3 3 7, 0 3 3 7, ये दूसरा मैट्रिक्स है। और तीसरा, और पूछ रहा है, कह रहा है कि 2a - 3b, 2a - 3b की वैल्यू क्या होगी। इसका मान 2a - 3b इक्वल टू व्हाट, प्रश्नवाचक चिन्ह हमने लगा दिया है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2a कर लीजिए, तो 2a + 3b इक्वल टू, अब देखिए हम एक लाइन शॉर्ट करके डायरेक्ट कर रहे हैं, आप लोग एक लाइन उतार लीजिएगा पहले, तो यहां से, या फिर आपको दिक्कत हो तो हम बढ़ा देते हैं इसको। यहां 2a का मान 3 ऋण 5 2 ऋण 4, यहां से प्लस माइनस है 3 और b का मान 0 3 3 7, यह इक्वल टू हो जाएगा 2 3 6, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 चौके 8, ये हो गया आपका
और 3 से करेंगे तो हो जाएगा माइनस, 3 से गुणा करिए 0, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 से 21, और ये बराबर आ जाएगा आपका आंसर में 6 और 0 घटाएंगे तो 6 ही रहेगा। 10 ऋण 9 मिला के माइनस 19, 4 माइनस 9 यानी माइनस 5, माइनस 8 माइनस 21 माइनस 29। ये आपका आंसर है। ये आप देख सकते हैं कि इसका उत्तर यह होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि घटाने में कुछ नहीं, जैसे आप साधारण घटाना घटाते हैं वही घटाना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, यहां संगत पदों को घटाना है और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में लिखा है a इक्वल टू -102 -102 314, और इसके बाद b वाला लिखा है 0 -25, b में 0 -25 और इसके बाद 1 -3 1, ये, और c वाला लिखा है, c वाला बराबर 1 -5 2, 1 -5 2 6 0 -4। अब ये कह रहा है कि 2a - 3b, 2a - 3b और प्लस 4c, इसका मान क्या होगा? तो आप लोग क्या करिएगा, a वाले में 2 की गुणा कर लीजिए, b वाले में 3 की गुणा कर लीजिए और 2a - 3b हल कर लीजिए, यानी 2a - 3b इसको हल कर लीजिएगा। जितना आएगा इसी वाले में 4 की गुणा करके इसमें फिर उसके बाद 4c जोड़ लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। इस सवाल को छोड़ते हैं आपके लिए। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो है, इसमें लिखा है एक अवयव a + 2b इक्वल टू 325 -2 1 -7 ये आपका a + 2b का मान है। इसके बाद 2a - b इसका मान देखिए, तो यहां पर लिखा है 6 - 6 0, यह आपका पहली पंक्ति है, पहली रो है, और दूसरी रो है -4 2 1 ये। अब दोनों को हल करना है, a और b का मान निकालना है। जो मैट्रिक्स दिए गए हैं उससे a और b का मान निकालना है। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम क्या करते हैं, चाहे इस समीकरण से चाहे इस समीकरण से किसी एक का a या b का मान निकाल लेते हैं। हम पक्षांतर करते हैं, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका यहां से देखिए पहले वाले से समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, और इसको मानते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 से यहां से a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 3 2 5 -2 1 -7। आया कि नहीं आया? ये, और b को आप दाहिने में ले जाएंगे तो क्या होगा, -2b। अब यह देखिए a का मान है, अब a का मान उठा करके समीकरण 2 में रख दीजिए। अगर आप चाहते थे समीकरण में 2 की गुणा करके भी इसे जोड़ घटा सकते थे, या इसमें 2 की गुणा करके जोड़ घटा लीजिए, आपके पास तमाम ऑप्शन है। तो हम आपको यहां करते हैं। अब देखिए यहां से a का मान निकल गया, समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 में क्या है, 2a - b, तो 2a - b, यहां से हम जो है
2a माइनस बी बराबर इतना दिया गया है, तो हम यहां से भी a का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां से हो जाएगा 6 बी का मान, बी वाला जो है 6 माइनस 6 यह था, छूट गया था गलती से, 0 नहीं उठा, 6 माइनस 6, तो यानी 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1, ये आपका 2a का मान है। ये 2a, अब b इधर जाएगा तो प्लस b होगा। अगर आप चाहें तो इसमें 2 की गुणा कर सकते हैं दोनों पक्षों में, या फिर यहीं से 2 की भाग देके निकाल देते हैं। 2 की गुणा करना ही उचित होगा इस समीकरण में, यानी 2 की गुणा कर देते हैं। 2 की गुणा, 2 की गुणा कर देंगे तो यहां 2 की गुणा हो जाएगी, यहां 2 की गुणा हो जाएगी, और यहां भी 2 की गुणा हो जाएगी। 2 की हमने अपने मन से गुणा कर लिया। अब देखिए इन समीकरणों के ये बाएं पक्ष बराबर हैं, इसलिए दाएं पक्ष आपस में क्या आएंगे, बराबर आएंगे। समीकरण के अगर बाएं पक्ष बराबर हो जाए, इसको हम लिख देते हैं समीकरण नंबर 3 और इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 एवं 4 से, समीकरण 3 एवं 4, तो 3 एवं 4 के बाएं पक्ष बराबर है, दाएं पक्ष बराबर होंगे, तो यही लिख देते समीकरण 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, ऋण 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14, ये आपका हो गया। और ये माइनस 4b बराबर आपका हो गया 6 ऋण 6 0 ऋण 4 2 1 और प्लस b, इतना हो गया। अब देखिए अगर b को बाएं में लाएं तो ये हो जाएगा 5b माइनस 5b इक्वल। अब यह इधर आ गया 6 माइनस 6 0 माइनस 4 2 1, और यह देखिए दाहिने में जाएगा तो माइनस 6 4 10 माइनस 4 2 माइनस 14, इतना हो गया। अब जो आपका आ गया, थोड़ी सी जगह हमारे पास यहां लिख देते हैं माइनस 5b इक्वल टू। अब देखिए 6 यह है, इस 6 में से 6 को घटाएंगे क्या आएगा, 6 में से 6 0, ऋण 6 और ऋण 4 मिला के ऋण 10 हो गया। अब यहां देखिए 0 है, ये 10 है, तो माइनस 10 हो गया। फिर इसके बाद ऋण 4 और धन 4 आपका 0 आ जाएगा, ये 2 ऋण 2 0 आ जाएगा, 1 और धन 14 यानी 15 आ जाएगा। अब 5 की दोनों तरफ भाग दे देते हैं, ऋण 5 की, तो b बराबर क्या आ जाएगा, ऋण 5 की भाग दे देंगे, ये तो 0 आएगा, 5 दूना 10 5 दूना 10 0 0 5 तिहाई 15, ये आपका b का मान आ गया। जब ये b का मान आ गया तो अब आप क्या करेंगे, अब आप यहां से देखिए a का मान निकला हुआ था, चाहे इसमें रख के a का मान निकाल लीजिए। इसके बाद आप क्या करिएगा, a का मान समीकरण 4 से में रख दीजिएगा, b के मान को यहां रख देंगे तो 2a का मान आ जाएगा, और 2 की भाग देंगे तो a का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसको छोड़ देते हैं आपके लिए, आप लोग इसको करिएगा और करके बताइएगा। नोट कर लीजिए सवाल को, इस सवाल को नोट कर लीजिए, और इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। सॉरी, ये आपका इस एक्सरसाइज का यही आखिरी सवाल था। इसके बाद हम आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी आव्यूह जहां से शुरू होता है, मुख्य रूप से कहिए शुरुआत तो हो गई है, लेकिन जहां से आव्यूह को ये माना जाता है कि वास्तव में जहां से कुछ दमदार चालू होता है, जहां से कुछ झक्कास, कुछ अच्छा, और जो बताने जा रहे हैं इसके आगे जितने सवाल पढ़ेंगे हर सवाल में उस चीज की जरूरत है, और वह है आव्यूहों का गुणन। तो आव्यूहों का गुणन तो हम पढ़ने जा रहे हैं। आव्यूहों का गुणनफल, गुणन करना आपको बता देते हैं ताकि आगे बताने में आपको आसानी हो जाए। हम गुणन बताएंगे और जल्दी से उसको बता के आज केवल गुणन करना सिखा देंगे, और उसके बाद फिर हम शेष अगले दिन करेंगे। तो आते हैं आव्यूहों का गुणन।
सबसे पहले जान लीजिए कि अगर कोई दो आव्यूह दिया गया हो, एक का क्रम यमन हो और दूसरा आव्यूह बी दिया गया हो, वहां पर क्या है, उसका जो क्रम है वह यन पी हो। ध्यान दीजिएगा, अगर दो आव्यूह ए और बी दो आव्यूह दिए गए हों तो ए और बी का गुणनफल तभी संभव है जब पहले आव्यूह का कॉलम दूसरे की पंक्ति के बराबर हो जाए, तभी गुणनफल होता है। तो हम आव्यूहों के गुणन में लिखेंगे सबसे पहले आव्यूहों का गुणन। इसमें क्या है, यदि पहले आव्यूह का स्तंभ दूसरे आव्यूह की पंक्तियों, यहां थोड़ा ध्यान रखिएगा, यदि पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या, यहां संख्या लिखना जरूरी है, संख्या का नहीं तो आप सोचेंगे वही पंक्ति होनी चाहिए, वही कॉलम होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यदि पहले आव्यूह के स्तंभ की संख्या या स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तभी गुणनफल संभव है। अदरवाइज गुणनफल नहीं होगा। अगर यदि पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो तभी गुणनफल होता है। ध्यान रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब हम लोग एक सवाल करते हैं, आव्यूहों का गुणनफल किया कैसे जाता है। उदाहरण के माध्यम से ही हम आप लोगों को समझा देते हैं आव्यूहों का गुणनफल। जैसे अगर मान लीजिए कोई आव्यूह दिया गया है ए और यहां 1 2 3 4 5 6 0 1 2 ऐसा कुछ लिखा गया है, और दूसरा आव्यूह है बी और यह लिखा गया है 0 1 2 0 2 3 4 5 6 कुछ ऐसा है। जब मान लीजिए कोई दो आव्यूह हैं, हमें निकालना है ए क्रॉस बी और इसका क्रम देखिए 3 क्रॉस 3 और यह भी कितना 3 क्रॉस 3 है। तो क्या इनका गुणनफल संभव है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसका देखिए स्तंभ और इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर है। अगर इसका स्तंभ इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर हो जाए तो भी गुणनफल है। इस पहले और आखिरी वाले से कोई मतलब नहीं होता, बीच वाले से मतलब है, यानी ये और ये बराबर हो जाए। एक क्रॉस बी देखेंगे तो एक में क्या है 1 2 3 4 5 6 0 1 2 और बी वाला है गुणे में इंटू 0 1 2 0 2 3 4 5 6, ये आपका गुणा करना है। तब ध्यान दीजिएगा गुणनफल करते कैसे हैं। पहली पंक्ति पकड़ेंगे तो पहला इधर स्तंभ, जैसे हमने कहा कि पहली पंक्ति की गुणा पहले स्तंभ में करके जोड़ते हैं। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, हम एक की गुणा जीरो में करेंगे, इस एक की गुणा इस जीरो में, यानी 1 गुणे 0 धन। अब इसके इधर बढ़िए 2 की गुणा करेंगे इस स्तंभ के आइए बीच में 0 में, प्लस इस 3 की गुणा 4 में करेंगे, 3 गुणे 4, इस 3 की गुणा इस 4 में करेंगे। अब देखिए पहली पंक्ति हमने पहले स्तंभ में कर लिया, अब पहली पंक्ति गुणा दूसरे स्तंभ में करेंगे। अब देखिए 1 यहां हो गया 1 इंटू 0, अब 1 की गुणा इस 2 वाले में करेंगे, दूसरे नंबर पे आएंगे 1 इंटू 1, अब 2 की गुणा 2 में करेंगे, प्लस 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 5, 3 की गुणा 5 में करेंगे। ध्यान दीजिए अब क्या करेंगे, अब 1 की गुणा 2 में करेंगे, 1 गुणे 2 धन इस, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे 2 और वहां नीचे बढ़ेंगे उसी कॉलम में 2 गुणे 3 करेंगे, 2 गुणे 3 और फिर 3 गुणे 6 करेंगे, धन 3 गुणे
6। अब देखिए पहली पंक्ति का उठाया हमने, पहली पंक्ति को पकड़ा, तीनों कॉलमों में बारी बारी से 1 2 3 कॉलम में हमने गुणा कर लिया। अब पहली पंक्ति को उठाएंगे 1 गुणे, फिर इसके बाद क्या है, अब यहां से देखिए पहली पंक्ति हमने पकड़ लिया, दूसरी पंक्ति को पकड़ेंगे 4 से, तो 4 की गुणा 0 में करेंगे, 4 गुणे 0 धन 5 गुणे 0 धन 6 गुणे 4। फिर उसके बाद देखिए 4 की गुणा 1 में, 4 गुणे 1 धन 5 गुणे 2 धन इस 6 की गुणा 5 में, 6 गुणे 5। फिर उसके बाद क्या है, 4 की गुणा इस 2 में, 4 गुणे 2 धन 5 गुणे 3, 5 गुणे 3। फिर उसके बाद 6 की गुणा 6 धन 6 गुणे 6, ये होगा। इसके बाद आखिरी ये आपका 0 गुणा इस 0 में, 0 गुणे 0। इसके बाद 1 की गुणा 0 में प्लस 1 इंटू 0। फिर उसके बाद धन 2 की गुणा 4 में, 2 गुणे 4। फिर उसके बाद 0 गुणा 1 में, 0 गुणे 1 धन 1 की गुणा 2 में धन 2 की गुणा 5 में। फिर उसके बाद क्या है, 0 गुणा 2 में, 0 गुणे 2। फिर उसके बाद क्या है, धन 1 गुणे 3 धन 2 गुणे 6, ये बराबर आपका आ जाएगा। अब देखिए 0 धन 0 धन 12, यह आपका आ गया 1 धन 4 धन 15, यह आपका आ गया 2 धन 6 धन 18, यहां से आपका आ गया 0 धन 0 धन 24, यहां से आ गया 4 धन 10 धन 6 5 30। ये गुणा कर रहे हैं, 4 एकम 4 5 2 10 6 5 30 ऐसे। तो यहां से 4 दूना 8 धन 15 धन 36, यहां से आ गया 0 धन 0 धन 8, यहां से 0 एकम 0 धन 2 धन 10, यहां से आ गया आपका 0 धन 3 धन 12, ये आपका आ गया। ये बराबर आपका हो जाएगा, थोड़ा सा देखिए दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा नहीं, आपका आ गया 12, ये हो गया 15 4 19 1 20, ये हो गया 6 2 8 18 8 26, और फिर उसके बाद ये आ गया 24 10 4 14 30 44, फिर उसके बाद 8 5 13 23 23 और प्लस 36 36 और 23 59, ऐसे भी जोड़ सकते हैं 36 और 15 51 8 59। फिर उसके बाद देखिए ये हो गया आपका 8, यहां से हो गया 10 2 12, ये हो गया 12 3 15, ये आपका आंसर है। ध्यान दीजिएगा, गुणा को आप कई बार जूम करके दोबारा करके वीडियो को देख लीजिएगा। वैसे हम फिर गुणा को एक बार समझाएंगे, एक नए तरीके समझाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ध्यान रखिएगा, वीडियो को जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो अगली वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।